आपण दीप प्रज्वलन करतो. मी उमेशजी चौधरी यांना विनंती करतो पुढील मान्यवरांना आपण व्यासपीठावर आणण्याचे करावे. सन्माननीय सुश्री अश्विनी करंदीकर, इथे उपस्थित एक एक मान्यवर एक एक इन्स्टिट्यूशन आहे त्यांच्याकडे नुसतं त्यांच्या पायाशी बसावं आणि ज्ञान घेत जावं आणि हा जरा कधीच संपू नये अशी विनंती त्या परमेश्वराकडे आपण करू. मी सन्माननीय श्री निकम सरांना आणि वाडे सरांना विनंती करतो की आपण मान्यवरांचं स्वागत करायचं आहे. एक असं नाव जे पुढचं आहे ऐतिहासिक, म्हणे ऐतिहासिक, दुसरं काही विशेषणच नाही माझ्याकडे. ऐतिहासिक आणि ऐतिहासिक या कारणासाठी कारण जेव्हा एक महिला आपलं घर सोडून त्या चौकटी बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा आपल्याकडे मुळातच रोखण्याचं काम घरापासूनच सुरू होतं. पण ह्या सगळ्या चौकटी बाहेर जाऊन स्वतःचं नाव ऐतिहासिक करण्याची जी घोडदौड आहे ती गेली 3 दशकं तर आम्ही पाहतोच आहोत. हे पडद्यामागे उभं राहून पडद्या पुढचा कलाकार किती मोठा करू शकतो आपण ह्याला काही सीमा नसते. असे अनेक रियालिटी शोज ज्यांच्या नावे इतिहासात नोंद आहेत आणि विशेषतः आपण सर्वांनी सारेगमप अंताक्षरी शो जो सगळ्यांनी पाहिलाय आपल्या बालपणी, म्हणजे माझ्या वयाचे साधारण मी 70 वर्षाचा वगैरे नाहीये असं प्लीजच. म्हणजे बालपणाची आठवण म्हणजे परवाने दिवाने अनु कपूर यायचे आणि आपण दंग होऊन जायचो. पुढचा 1 तास टीव्ही पासून हलायचं नाही. या शोजच्या आणि अशा अनेक रियालिटी शोजच्या माध्यमातून ज्यांनी आपली क्रिएटिव्हनेस आपल्या समोर आणली. एक खूप मोठं नाव आणि त्याहून एक खूप प्रेमळ व्यक्तिमत्व म्हणजे एक स्मित हास्य हे तुमच्यासाठी नेहमीच बोलत राहतं. सुश्री अश्विनी करंदीकर मॅम, ज्यांना आपण अश्विनी अंताक्षरी ह्या नावाने असं पुढे आम्ही किती बोलत जाऊ, विशेषण ऍड होत जातील. मला असं वाटतं की विशेषतः महिलांनी जरा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. तुमचं प्रतिनिधी इथे उभा आहे आणि विशेषतः ज्यांना म्हणजे विशेषतः आम्ही ऐकलंय, थांब जरा, म्हणजे खरंच का तुमच्या बॅग मध्ये नेहमी सुई आणि लोकर असते? आज आणली आहे तुम्ही बॅग छोटी आणि नवरोजी आलेत ना सोबत, त्यांच्या बॅग मध्ये असली कुठे हात जर दाखव. तुमच्या पॉकेट मध्ये नसते ना सुई वगैरे, वॉलेट मध्ये नाही ना? म्हणजे इतकी आवड आहे निटिंगची, एम्ब्रॉयडरीची आणि तुम्ही हा दिस इज व्हॉट क्रोशेटिंग यू डू दॅट ऑल्सो. तुम्ही स्वतः या साड्या स्वतः डिझाईन करता का? नाही ब्लाउजेस कसं प्लीज, म्हणजे ज्यांना भेटायचं असेल तरी प्लीज. हा त्यांनी टाळ्या वाजवल्या. शी इज गोइंग टू मीट यू आफ्टर दिस शो. त्यामुळे आणि विशेषतः प्राण्यांवर जीवापाड प्रेम आहे आणि त्यातल्या त्यात तर बुबूवर तर भरपूरच नाही का. यू लव्ह डॉग्स आणि यू लव्ह पेट्स ऑल्सो. सोशली खूप ऍक्टिव्ह, थोड्याशा कमी आजकाल झाल्यात त्या, पण ॲनिमल लव्हिंग मध्ये त्यांचा हात नाही धरू शकत. अँड शी डॉग्स अराउंड यू हॅव टू नेम इट. इट मस्ट बी अश्विनीज डॉग. नो. एकदा जोरदार टाळ्या ज्यांच्याकडून कलर्स गुजरातीवरची एक अग्रगण्य मालिका लक्ष्मी सदैव मंगलम आपण आणि आपले द बेटर हाफ आय शुड से, मला एक चान्स मिळतोय तुम्हाला इंट्रोड्यूस करायला, यांच्या हस्ते ज्यांनी प्रोड्यूस केलेले आहेत अशा अश्विनी करंदीकर मॅम यांचा इथे सत्कार करण्याची विनंती करतो निकम सरांना. पुढील व्यक्तिमत्व ज्यांना आपण मगाशी मी विशेषणांची कमतरता भासेल ज्यांचं स्तुत्य करताना अशा सुश्री अश्विनी करंदीकर मॅम आपणास विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येण्याचे करावे. अँड आय रिक्वेस्ट यास्मीन टू इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट अवॉर्डी प्लीज. So give a big round of applause for stunning gorgeous Shivani Vishwakarma.
बिफोर आय से समथिंग आय वुड लव टू हिअर यू नाव. जरा जोरदार टाळ्या. आजचं हे तिसरं युवा संवाद सुश्री खरेदीकर मॅम. थँक्यू सो मच. सगळ्यांनी सगळं बोलून टाकले. जे स्पीच मी ठरवून आले होते बोलणार आहे ते स्वप्नीलनी जास्तच बोलून टाकलं सगळं. पण इथे येऊन खूप मजा आली, खूप बरं वाटलं आणि सारखं सारखं तेच बोलायचं नाही. सो आय जस्ट से दॅट इट इज वंडरफुल टू बी स्टँडिंग हिअर वन्स अगेन आफ्टर सच अ लॉंग pandemic, so much of time spent indoors. But I think we all learned a lot from this pandemic. Yes or no? सीखा कि नहीं सीखा? सीखा कि नहीं सीखा? 500 लोगों की आवाज नहीं आ रही है. सीखा कि नहीं सीखा? अभी थोड़ी खाना वाना खाया कि नहीं खाया दोपहर को? खाना नहीं खाया दोपहर को? दोपहर की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही हूँ. तो मुझसे पहले श्वेता शालिनी मैम ने कुछ चीजें बोली तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए जो मैं आप लोगों के साथ, जो युवा लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. स्वप्निल ने कहा ही कि डॉग्स मेरे बहुत ही पसंदीदा जानवर हैं. ह्यूमंस भी हैं बट डॉग्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकते. किसी जानवर का हम लोग कोई भी, मैं भी नहीं मुकाबला कर सकती. हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग 100 डॉग्स को डेली खाना देते हैं. डेली, दिन में 2 बार जाता है खाना. डॉग्स के अंदर भगवान होते हैं. हम लोग इधर उधर भगवान ढूंढते हैं. आपके सामने भगवान होते हैं, आप उनको लात मारते हो, आप उनको भगा देते हो, आपकी सोसाइटी से लोग उनको भगा देते हैं. बड़ा दुख होता है. हमसे पहले वो वहाँ आए थे, हम लोग आए बाद में. हमने उनकी जो टेरिटरी थी घुसपैठी हमने की, उन्होंने नहीं की. और श्वेता मैम ने बोला कि पैशन, सेवा और स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों चीजें अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दे इस कार्य में, स्पेशली जो यंग लोग हैं, अगर आप इस चीज में उतरे, आप मेरे साथ हाथ जोड़ के काम करें तो आपकी तीनों चीजें साध्य हो जाएंगी. यू विल अचीव ऑल 3, पैशन, सेवा एंड स्पिरिचुअलिटी. और पीछे जो हम लोग बात कर रहे थे तो स्वप्निल मेरे से कुछ शेयर कर रहे थे. Would you like to share that with Yes, me? actually I wanted to ask you a few things. Sure. आप जो बोल रहे हैं मतलब, क्योंकि अक्सर क्या होता है मैम, when dogs bark, वो disturbance create करता है. हाँ, ये बहुत लोगों की शिकायत है कि रात को डॉग्स बहुत बार्क करते हैं और इस वजह से हम लोग सो नहीं पाते हैं और डिस्टर्बेंस बहुत होती है. लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि डॉग्स बार्क क्यों करते हैं. हम लोग बात कर सकते हैं, वो भौंकते हैं. वो भौंकते इसलिए हैं, या तो कोई सांप आता है, या कोई नया जानवर आता है, या कोई अनजाना इंसान उनकी एरिया में आता है और वो अलर्ट होते हैं. जहाँ वॉचमैन सो जाते हैं वहाँ ये बच्चे नहीं सोते हैं और इस वजह से वो भौंकते हैं. वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं सोते हैं, भौंकते हैं. तो प्लीज आप थोड़ा सा उनकी तरफ से भी सोचिए एंड डोंट गेट डिस्टर्ब्ड. आई नो इट इज डिस्टर्बिंग बट दैट इज टू वेक यू अप. अलार्म क्लॉक भी डिस्टर्ब करते हैं वेक अप करने के लिए, राइट? वो बॉस की याद दिलाता है अलार्म क्लॉक. नहीं पर एक और है, मतलब लोगों का पीछा करते हैं डॉग्स, मतलब मागे पळणं, कधी अंगावर येणं. नॉर्मली नाही करत. कधी कधी काय होतं, भूखे होते हैं या आपके हाथ में कोई ऐसी थैली होती है या उनको कोई सस्पिशियस चीज लगती है. आपका चलना, जिस तरह से आप हाथ करते हैं, कुछ करते हैं, होता क्या है, लोग ऑलरेडी उनको डरा चुके होते हैं. लोग इनको, अरे कुत्ता सो रहा है, मारो उसको, पत्थर मारो, अरे काट लेगा. नहीं, हर कुत्ता नहीं काटता है. एवरी डॉग डज नॉट बाइट. और अगर इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आपको बहुत डर लगता है, आप एक पैकेट बिस्किट का लेके उसको खिला दो, जिंदगी भर कुत्ता आपको कभी नहीं कुछ करेगा. जिंदगी भर. हमारे 50 कुत्ते हमारी गाड़ी की आवाज कहीं भी देखते हैं वो भाग के आते हैं. हम लोग अब रास्ते पे जा नहीं सकते, डर के मारे नहीं, बट इस वजह से कि वो दूर से देख के हमको घेर लेते हैं सारे के सारे. और तीसरा सवाल, इसका सॉल्यूशन ये है कि एक, आप इन जानवरों से, कोई भी जानवर हो, स्पेशली कुत्तों से प्यार करें,
वो हमसे पहले वहाँ थे। दूसरा, वैक्सीनेशन करवाएं अपनी एरिया में। आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पिछले कम से कम 23 सालों से ये काम कर रही हूँ। हमने मेरे सेक्टर में ऑलमोस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब जो पॉपुलेशन में हर 6 महीने में 20 डॉग्स ऐड होते थे, आज की डेट में 5 ही हो रहे हैं। तो न्यूटरिंग, स्टरलाइजेशन एक चीज़ है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम ये एक चीज़ करनी है हमको अपने अपने एरिया में। आप 2, 3, 4 ही कुत्तों का ध्यान रखें। आप कभी भी दिन रात कभी भी मुझे फ़ोन कीजिए। आई विल बी शेयरिंग माई नंबर विद स्वप्निल एंड उन्मेश। और आप प्लीज़ आगे आइए, हमारे साथ हाथ जोड़िए, हमारे साथ जुड़ जाइए, एंड वी कैन मेक इंडिया, वी कैन मेक भारत अ ब्यूटिफुल कंट्री, जो ऑलरेडी ब्यूटिफुल है, जो आजकल थोड़ा सा हिल गया है, सब कुछ नेचर सब हिल गया है, जिस वजह से भी कोविड हुआ हम सबको, वो भी हम लोग वापस बैलेंस में ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत लंबा बोला नहीं था। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. May God bless you and go ahead in this career. Thank you.